हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और आज यहाँ पे 20 अगस्त है और पेपर था सीटेट 1 का। तो यहाँ पे देखिए सीटेट में 2 पेपर्स हुए हैं। दूसरे पेपर की मैं एनालिसिस अभी बाद में करूँगा, लेकिन इससे पहले पेपर 1 की एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए कई सारे सेट आए हुए थे, तो जो कॉमन सेट था उसकी मैं एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को आप लोग मैच कराइएगा। हो सकता है ऑप्शन आपके ऊपर नीचे कर दिए गए हों, क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे कर दिए गए हों, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन को आप मैच कराइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये वाला, जो संगीता वांट्स टू बाई, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये वाला है। ये वाला जो सवाल था, इसका जो आंसर हो जाएगा 0.5 रुपये की कमी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे साबुत खरीदने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, ये चीज़ था। तो यहाँ पे 0.5 जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। रुबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाई अ कार। तो ये जो टाइम वाला सवाल था ना, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपना जो यात्रा शुरू की और 21:15 बजे जो है समाप्त किया था। तो इसमें कितना समय लगेगा, ये चीज़ पूछा गया था। तो इसमें 4 घंटा 25 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। 33वां है यहाँ पे, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। तो इसमें 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 34 है। प्रत्येक क्रम में इसको लिखता था, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना था। तो इसको जो है, जो बेस था उसको जो है आपको सेम करके जो मल्टीप्लाई करके और ऊपर वाली चीज़ को यहाँ पे निकालना होता है। तो इसमें जो ये वाला जो क्वेश्चन था असेंडिंग ऑर्डर वाला, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 1/4, 1/3 और 1/2, ठीक है। 35वें पे चलते हैं। प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम यहाँ पे खरीदा, 2500 ग्राम किशमिश खरीदा था। और ये जो किशमिश और काजू वाला जो सवाल था, इसमें आपका 300 ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा चलते प्रश्न नंबर 36 पे। सम ऑफ यहाँ पे 5 - 5 + 5 - 5 + 5 वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें जो है आपका जो सम हो जाएगा, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स वाली यहाँ पे बात आई थी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए 37 पे चलते हैं। और 37 पे है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 10.5 से लेकर 1.05 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। फिर 38 पे चलते हैं। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख मतलब 100 लाख को यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो क्या कह सकते हैं, इसको 1 करोड़ कहेंगे, ठीक है। 1 करोड़ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या को, इसमें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है। जब देखिए 100 में जो जोड़ी जाती है वाली जो संख्या थी, 100 में 2 यहाँ पे जोड़ दी जाती पूर्ण संख्या और उसी में घटा दी जाती है। ये वाला जो सवाल था 39 क्वेश्चन है, इसका जो है 200 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं यहाँ पे 41 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न, जो पैटर्न एक आया था जिसमें एक संख्या लुप्त थी, इसको यहाँ पे फाइंड करना था। काफ़ी आसान सवाल था। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 43 की बात कर लें। निम्नलिखित तालिका को यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें एक रेशियो फाइंड करना था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन नंबर जो यहाँ पे थे, ठीक है। सबसे अधिक से सबसे कम वाले नंबर का रेशियो निकालना था। तो ऐसे में जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 44 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशनल शेप, जिसमें तीनों डायमेंशनल शेप बनते हैं। कहने का मतलब जो है त्रिआयामी आकृतियां बनती हैं। तो ऐसे सवाल में जो इसका ऑप्शन नंबर 1 था, घन घनाभ गोला बेलन, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 पे चलते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है कि एक अमिनी है 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 5 है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 पे चलते हैं। और यहाँ पे जो सवाल है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पेडागॉजी वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो जो 46वां यहाँ पे सवाल है, इसका ऑप्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ये आई होप यहाँ पे जो पेडागॉजी वाला ही सवाल है ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा एक्चुअल में, इसमें जो मानक संदर्भित आकलन वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, यही वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों की तुलना में जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो ऑप्शन नंबर 1 वाला, ये वाला है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 47 पे चलते। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप वाली जो यहाँ पे प्रश्न आए थे, इसमें जो है आपका हो जाएगा महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा फिर चलते हैं यहाँ पे 48 गणितीय अधिगम सामग्री की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीन्स की ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 49। एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको आंसर ही जानना है, एनालिसिस कोई जरूरत है नहीं। एनालिसिस सेकंड वाले पेपर में करेंगे, ठीक है। 49 पे बात करते हैं। 49 वाली जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 49 में जो ऑप्शन नंबर 1 आपका है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए कई सेट है यहाँ पे ना, तो सेट में ये ऑप्शंस भी ऊपर नीचे कर रखा है। तो ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। चलिए 50 पे चलते हैं। 50 कहता था यहाँ पे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क वाला यहाँ पे सवाल आया हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वाला जो सवाल था, इसमें आपको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था, समान की लिंग संबंधी जो धारणाएं हैं इस मान्यता की ओर ले जाती है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 51 पे चलते हैं। अ टीचर यूजेस रोल प्ले मेथड इन द मैथमेटिक्स क्लास
हर एम इज़, उसकी जो यहाँ पे उद्देश्य क्या चीज़ है, जो ये वाला सवाल आया था, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, प्रोजेक्टिंग आइडियाज़। फिर बात करते हैं 52 पे। क्लासरूम रिसर्चर्स हैव सोन द मोस्ट। कदाई शोध में यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय से पढ़ते हैं उनके अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। ये वाला जो सवाल था आपका, ये जो क्लासरूम वाला था, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे और आ जाते हैं प्रश्न नंबर 53 पे। 53वां यहाँ पे प्रश्न क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी। कहने का मतलब खगोल विज्ञान में कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया था, तो आर्यभट्ट ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सब्जी बेचने वाले का जो सवाल दिया था ना, पालक जो है 60 प्रति किलोग्राम से बेच रहा है, फिर सोनू को 350 ग्राम पालक दिया, फिर उसको टुकड़ों में पैसा जोड़ के बताया था। तो ये वाला जो ऑप्शन था ना, इसमें कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल सी मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन। ठीक है, हिंदी में देखते हैं कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चों को ज्ञान निर्माण स्वयं कर रहे हैं, खुद से ज्ञान निर्माण कर रहे हैं। ये वाला जो सवाल था, इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर अप्रोप्रिएट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो इसमें आपका ABC तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चौथा अभिसारी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 57 पे चलते हैं। टू डेवलप अप्रिसिएशंस फॉर मैथमेटिक्स अमंग चिल्ड्रन, अ टीचर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द क्लास, चूज द वन ऑफ द नॉट इफेक्टिव। जो नहीं है, नॉट वाले सवाल बहुत आए थे, जो प्रभावी नहीं है, ये वाले सवाल ज़्यादा आए थे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 आपको देखने को मिला, ये वाला सही हो जाएगा। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में संतात परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है, मीन्स हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं 58 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी सवाल आया था, जैसा कि बताया गया था, इंपॉर्टेंट काफ़ी था। तो इसमें आपका जो यहाँ पे मजबूत वाला जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 59 की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2003 और 4/6 के बीच तुल्यता कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसमें जो है भिन्न डिस्क का उपयोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी के उपकरणा में कौशल का प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पे जो 60 है, आई होप यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थी एक पासा उजालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे सही हो जाता है। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन थे जो कि मैथ्स के आए हुए थे पेपर 1 की। मैंने यहाँ पे आपको फास्ट बता दिया, मैंने एनालिसिस नहीं करवाया। एनालिसिस कई चैनल वाले करवा चुके हैं और करवा चुके होंगे, आई होप यहाँ पे। और जो सेकंड पेपर है उसमें एनालिसिस करवाएं कि ना करवाएं, सिर्फ आंसर बताएं, या और किस सब्जेक्ट की आप लोग आंसर जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जल्दी से बताइए, जिससे आपको वीडियोज़ जल्दी से जल्दी में प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो आप लोग मैच कराइए और कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।